5 स्टेप राहुल गांधी ने बताया कि स्टेप बाय स्टेप ये खेल हो रहा है। सबसे पहले तो चुनाव आयोग में बैठेगा कौन, चुनाव आयोग को लीड कौन करेगा, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं और साथ ही जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को सरकार ने पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया। नियम बना दिया कि जो चुनाव नियुक्ति प्रक्रिया होगी, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसमें प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। उसके बाद वो जिस एक कैबिनेट मंत्री को उसमें नॉमिनेट करेंगे वो होगा, और तीसरा होगा विपक्ष का नेता। यानी सीधे तौर पर जो सरकार चाहेगी, जो प्रधानमंत्री चाहेंगे, वही व्यक्ति बनेगा चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री, तो प्रधानमंत्री जिस कैबिनेट मंत्री को वहां नॉमिनेट करेंगे इलेक्शन कमिश्नर्स के चयन के लिए, क्या वो प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेगा? जाहिर सी बात है कि वो प्रधानमंत्री की बात को वैसे ही मान लेगा जैसे एस मैन की भूमिका में, कि जी हाँ आप जो कह रहे हैं, वो प्रतिरोध नहीं करेगा। अकेला मुख्य जो विपक्षी पार्टी का नेता है, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन, वो विरोध करके करेगा भी क्या, अगर 2 लोग किसी एक नाम पर अपनी सहमति जता रहे हैं। और ये स्थिति ना आने पाए, यानी सरकार पूरी तरीके से अपने ही किसी पिट्ठू व्यक्ति को, अपने ही आदेशों पर चलने वाले किसी व्यक्ति को चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का प्रमुख बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट को यह पता था कि यही होगा, और इस जो चुनावी प्रक्रिया है, यानी जो नियुक्ति प्रक्रिया है चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की, उसके लिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रहे नंबर 1, दूसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता रहें, और तीसरे चीफ जस्टिस रहें, या फिर चीफ जस्टिस की ओर से नामित कोई दूसरा जज सुप्रीम कोर्ट का। तो यह प्रक्रिया इस लिहाज से थी कि इसमें 2 लोग ऐसे रहेंगे जो सरकार के व्यक्ति नहीं होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया और मुख्य चुनाव आयुक्त। अब इन तीनों में से जिसको भी 2 लोग, कम से कम 2 लोग अपनी स्वीकृति दे देंगे, उसको बना दिया जाएगा चुनाव आयुक्त, और मुख्य चुनाव आयुक्त का भी चयन इसी तरीके से होगा। लेकिन इसमें पूरी पारदर्शिता को खत्म कर दिया गया, सरकार ही करेगी, सरकार को ही सौंप दिया गया।